कभी आपने ये ख्याल किया है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी? वो घर जिसके लिए हमने अपनी जवानी और सेहत कुर्बान की, वो गाड़ी जिस पर हमें नाज था, वो कारोबार जिस पर हमने दिन रात मेहनत की, और वो रिश्ते जिन्हें हम अपनी जान से बढ़कर चाहते थे, सब पीछे रह जाएंगे। जो चीज आज हमारी सबसे बड़ी खुशी का सबब है, कल वो हमारे किसी काम नहीं आएगी। आज हम हंसते बोलते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ये सांस रुक जाएगी। वो लम्हा सबके लिए हतमी है, न कोई माल रोक सकेगा, न कोई ताल्लुक। दुनिया हमें छोड़ देगी और हम दुनिया को छोड़ देंगे। सिर्फ एक शय कब्र में हमारे साथ जाएगी, और वो हैं हमारे आमाल। यही आमाल हमारे सबसे बड़े दोस्त या सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। यही तय करेंगे कि कब्र हमारे लिए सुकून का बाग बनेगी या अजाब की खाई। जब मौत का फरिश्ता सामने आएगा तो मंजर कितना हैबतनाक होगा। आंखें अपने प्यारों को देखती रह जाएंगी, लेकिन जबान बंद हो जाएगी। दिल चाहेगा कि कुछ और वक्त मिल जाए, लेकिन वक्त नहीं रुकेगा। न डॉक्टरों की दौड़ धूप कुछ बदल पाएगी, न प्यारों की दुआएं। हर चीज बेअसर हो जाएगी, क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चुका होगा। इसके बाद वो जिस्म जिस पर कभी बेहतरीन लिबास सजता था, सादा सफेद कपड़े में लपेट दिया जाएगा। खुशबू लगाई जाएगी, कफन बांधा जाएगा, और फिर चंद लोग कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाएंगे। रास्ते में कोई रोएगा, कोई दुआ करेगा, लेकिन हकीकत यही है कि हम सब कुछ सुन तो सकेंगे मगर जवाब नहीं दे सकेंगे। जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, दिल कांप उठेगा। कब्र का अंधेरा, सन्नाटा, ठंडी मिट्टी, और फिर वो आवाज, मट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी चेहरे पर पड़ेगी तो रूह कांप उठेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर मट्टी बढ़ती जाएगी। कब्र बराबर कर दी जाएगी, लोग दुआ करेंगे और वापस चले जाएंगे। हम अपने कानों से उनके कदमों की चाप सुनेंगे, और दिल कहेगा, अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। अब अंधेरा ही अंधेरा है, न कोई दोस्त, न खानदान, सिर्फ ईमान और अमल बाकी हैं। अगर आमाल नेक हैं तो कब्र वसी हो जाएगी, खुशबू और ठंडी हवाएं हर तरफ फैल जाएंगी। लेकिन अगर गुनाह ज्यादा हैं तो कब्र तंग हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, और एक ऐसी वहशत तारी होगी जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये वो लम्हा है जब असल इम्तिहान शुरू होता है। दो फरिश्ते कब्र में आकर झंझोड़ कर उठाएंगे और सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए। यहां ना उस्ताद होगा, न कोई किताब, न नकल का मौका, सिर्फ ईमान और अमल ही जवाब देंगे। अगर जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी हो तो जवाब आसान होगा। जबान पुकार उठेगी, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजरी हो, नमाज को छोड़ दिया हो, कुरान को पसीपुष्ट डाल दिया हो, तो जबान लरजने लगेगी। कभी कहेगी, लोग कहते थे, कभी कहेगी, मुझे नहीं मालूम, और फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र किसी पर रहम नहीं करती। बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, सबको एक ही इम्तिहान देना होगा। वहां न दौलत काम आएगी, न उहदे, न ताल्लुकात, सिर्फ ईमान और आमाल साथ होंगे। अगर ईमान और नेक अमल हैं तो कब्र जन्नत का बाग है, लेकिन अगर ईमान कमजोर या आमाल बुरे हैं तो कब्र जहन्नम का गढ़ा है। याद रखें, कब्र के पहले 24 घंटे ही फैसला हो जाएगा कि इंसान का अंजाम सुकून है या अजाब। ये कोई फर्जी बात नहीं बल्कि हकीकत है। इसीलिए हमें जिंदगी में ही अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 12 याद दहानी करवाई है कि मौत अचानक आती है और फिर आमाल के मुताबिक हिसाब होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है, और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला कयामत के दिन ही दिया जाएगा। बस जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वही कामयाब हुआ, और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और हर शख्स ये देखे कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। भाइयों और बहनों, आज एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से ये सवाल करें, अगर आज ही मौत आ जाए तो क्या हम आसानी से जवाब दे सकेंगे? ये सवाल सिर्फ जबान से नहीं बल्कि हमारे दिल, आमाल और जिंदगी के हर लम्हे से पूछा जाएगा। अगर हमने अल्लाह को अपना रब माना, इस्लाम को अपना दीन बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया तो कब्र में जवाब देना आसान होगा। वरना कब्र की तन्हाई में जबान बंद होगी और अजाब के साये छा जाएंगे। जिंदगी की हकीकत यही है कि हम सबको एक दिन उस सफर पर जाना है जिसकी वापसी मुमकिन नहीं। दुनिया की रौनकें, ऐशो इशरत, खेल तमाशे, सब कुछ यहां रह जाएगा।
इंसान की आंखें बार बार दुनिया को देखना चाहेंगी, लेकिन पर्दा गिर जाएगा और हम सिर्फ अपने आमाल के साथ रह जाएंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि असल अक्ल यही है कि इंसान मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। कब्र की तन्हाई वो तन्हाई है जो किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती। वहां न मां की ममता पहुंचेगी, न बाप का साया, न भाई बहनों का प्यार, न दोस्तों की वफादारी। वहां सिर्फ आमाल का दामन होगा जो रोशनी बनकर साथ देंगे या अंधेरा बनकर अजाब पैदा करेंगे। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो दिखाई देगा कि हम अक्सर मामूली और फजूल बातों में वक्त जाया कर देते हैं। घंटों सोशल मीडिया पर बैठकर बेमायने चीजें देखते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज के लिए दिल और वक्त नहीं निकालते। दोस्तों की महफिल में हंसी मजाक के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुरान की आयत के साथ वक्त गुजारने का हौसला नहीं रखते। हकीकत यह है कि कब्र में हमसे यही सवाल होगा, क्या हमने अल्लाह के अहकाम को अपनी तरजीह बनाया या दुनिया की आर्जी लज़्ज़तों को। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो बाद के मराहिल भी आसान होंगे, और अगर ये मुश्किल हो गई तो बाद के मराहिल उससे भी ज्यादा सख्त होंगे। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। हर लम्हा कीमती है, हर लम्हा आजमाइश है। क्या हम वाकई मौत और कब्र के लिए तैयार हैं? हम में से अक्सर लोग इस हकीकत को भूल जाते हैं कि वक्त का हर लम्हा एक अनमोल खजाना है, लेकिन हम इसे फजूल बातों, दुनियावी लज़्ज़तों और बेकार मशगलों में जाया कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। दुनिया की ये धोखा दही हमें खुशी का एहसास दिलाती है, लेकिन हकीकत में ये महज आर्जी लज़्ज़तें हैं जो कब्र की तन्हाई में काम नहीं आएंगी। अगर आज हम अपने दिल की गहराइयों में झांकें और अपने आमाल का हिसाब लगाएं तो हमें पता चलेगा कि बहुत कुछ अभी ठीक करना बाकी है। यही वक्त है सच्ची तौबा करने का, नेक आमाल की तरफ कदम बढ़ाने का और दिल को अल्लाह की मोहब्बत और खौफ से भरने का। वरना कल पिछतावा बाकी रह जाएगा, लेकिन मौका कभी वापस नहीं आएगा। आज हमारे पास वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान पाक हमारे हाथों में है, नमाज हमारे इंतजार में है और अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें बुला रहा है। लेकिन अगर हमने आज भी गफलत की तो कल काश कहना भी बेफायदा होगा। हर लम्हा जो अल्लाह की रजा के लिए सर्फ किया जाए वो कब्र में रोशनी बनकर हमारे साथ होगा, और जो लम्हे हम दुनियावी लज़्ज़तों में जाया करेंगे वो अंधेरा बन जाएंगे। लिहाजा फैसला आज करें। फैसला ये कि कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बने या जहन्नम का गढ़ा। अपने कदमों को मस्जिद की तरफ मोड़ें, अपनी जबान को जिक्र का आदी बनाएं और अपने दिल को कुरान से जोड़ें। ये वक्त, ये लम्हा, ये मौका वापस नहीं आएगा। मेरे दिल से निकली हुई एक दुआ, ए अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान के साथ कब्र और आखिरत को आसान फरमा। ए रब हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना, मुनकिर और नकीर के सवालात के जवाब आसान फरमा और अपनी रहमत से हमारी बख्शिश फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह।